क्या एक योद्धा कभी संत और एक संत कभी योद्धा हो सकता है? अगर सोचा जाए तो इसके होने की संभावना काफी कम है, क्योंकि युद्ध करने वाला योद्धा कहलाता है और ईश्वर की आराधना करने वाला एक संत। यानी कि योद्धा कभी संत और संत कभी योद्धा नहीं हो सकता, लेकिन सदा प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देने वाले सिखों के 10वें गुरु एक महान संत और योद्धा दोनों थे। 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना शहर में जन्मे गुरु गोविंद सिंह जी में मधुरता, सादगी और वैराग्य की भावना भरी हुई थी। उनकी यही भावनाएं और उनके अनमोल विचार संसार के समक्ष उनके संत रूप को दर्शाते हैं। वहीं दूसरी ओर मानवता धर्म के लिए खालसा पंथ की स्थापना करके और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए विशाल सेना का निर्माण करके गुरु गोविंद सिंह जी ने दुनिया को खुद के एक महान योद्धा होने का प्रमाण दिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि संसार में हर दिन कुछ न कुछ घटित जरूर होता है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि इतिहास के पन्नों पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ जाती हैं। वैसे ही 7 अक्टूबर का दिन भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, क्योंकि 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह जी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में स्थित श्री हजूर साहिब में अपनी देह त्यागी थी। तब से ही 7 अक्टूबर को सरवंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी का शहीदी दिवस मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वजीर खान ने अपने 2 आदमियों को गुरुजी की हत्या करने का आदेश दिया था। वे दोनों गुरुजी की सेना में शामिल हो गए थे और एक दिन जब गुरुजी रात्रि में अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे तो उन दोनों में से किसी एक ने गुरुजी के सीने में छुरा घोंप दिया, लेकिन उसके दूसरी बार प्रहार करने से पहले ही गुरुजी ने अपनी तलवार से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया था। गुरुजी पर हुए इस हमले के कारण उन्हें काफी गहरी चोट लगी, लेकिन वह चिकित्सकों के द्वारा दी गई दवाई से जल्दी ही ठीक हो गए। परंतु कुछ दिन बाद जब गुरुजी ने धनुषबाजी की तो उनका घाव फिर से उभर आया, जिसके बाद गुरुजी को महसूस हो गया था कि अब इस संसार से जाने का उनका समय आ गया है। इसलिए संसार से जाने से पहले उन्होंने वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह कहते हुए गुरु ग्रंथ साहिब जी की परिक्रमा ली और अपना आखिरी संदेश खालसा की सभा को देते हुए कहा कि भजन कीर्तन से ईश्वर को पाया जा सकता है। जो लोग भगवान को पाना चाहते हैं वे भजन कीर्तन करें। और इसके साथ साथ उन्होंने सिखों से गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने को भी कहा था। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ को आशीर्वाद देकर कहा कि खालसा पंथ का शासन संसार में हमेशा रहेगा और अन्याय, अत्याचारों और पापों के खिलाफ हमेशा खालसा पंथ अपनी आवाज बुलंद रखेगा। कहा जाता है कि गुरु जी के शहीदी दिवस के दिन लंगर लगाया गया था और गुरु जी ने अपनी चिता खुद तैयार की थी और उन्होंने सबको कहा था कि कोई भी उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि नहीं बनाएगा। इस दौरान एक अद्भुत सा दृश्य होता है जिसे देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गुरुजी अचानक से अपने घोड़े के साथ आग की लपटों के बीच में से गायब हो जाते हैं। आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह जी ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को कहा था कि उनकी चिता को आग लगने के बाद कोई भी अंगीठा साहिब नहीं खोलेगा। उनकी चिता का निर्माण एक झोपड़ी के रूप में किया गया था, जिसे भाई संगत सिंह जी के द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के आदेश के बाद खोला गया था। भाई संगत सिंह जी ने वहां मौजूद लोगों को बताया था कि हजूर साहिब आते समय उन्हें नांदेड़ शहर के पास गुरु गोविंद सिंह जी अपने बाज और घोड़े के साथ मिले थे और गुरु जी ने उन्हें देग कढ़ा का प्रसाद देते हुए कहा था कि चिता जलने के थोड़ी देर बाद तुम अंगीठा साहिब का दरवाजा खोल देना। जब भाई संगत सिंह जी ने अंगीठा साहिब का दरवाजा खोला तो वहाँ एक कृपाण के अलावा कुछ भी
मौजूद नहीं था। इस तरह से 7 अक्टूबर का दिन गुरु गोबिंद सिंह जी की यादगार बनकर इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया।